नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। रोज की तरह तो हम जब ट्रेडिंग सेशन चलता है तो शेयर में आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इन चीज़ों पर लाते हैं, लेकिन अब हमने सोचा कि कुछ चीज़ें अलग जो टॉपिक हैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो बना के दे, क्योंकि आपको उन चीज़ों को समझ के मार्केट में जाना थोड़ा सा आसान लगे। अभी देखिए, हम इस सेशन में क्या चर्चा करेंगे, जियो पोलिटिकल इवेंट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट। ये जो भू राजनीतिक जो इवेंट्स होते हैं, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर कैसे पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, वो आगे की तरफ चल के बताएंगे। ट्रेड वार में हो गया, यूएस सॉरी रसिया यूक्रेन में हो गया, वार में, इस सबसे मार्केट इम्पैक्ट होता है। इस सबसे मार्केट इम्पैक्ट होता है। जैसे इंडिया का हो गया, इंडिया पाक का हो गया, इन चीजों का, है ना, जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट्स, पॉलिटिकल इवेंट्स इम्पैक्ट्स ऑन ग्लोबल मार्केट। आगे चलिए देखते हैं किस तरह ये चीजों पर असर डालता है। जियो पोलिटिकल इवेंट्स एंड ग्लोबल, भू राजनीतिक घटनाएं और वैश्विक, इसको समझना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को समझना है कि सो दैट कि हम मार्केट में अच्छे से परफॉर्म करें। क्या करें मार्केट में, कहाँ, शेयर मार्केट में। अगर हम ये जियो कल इवेंट से परिचित रहेंगे तो शेयर मार्केट में हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा प्लस गेन मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जियो पोलिटिकल इवेंट्स शेप्स इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड, भू राजनीतिक घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देती है। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी जियो पोलिटिकल ऐसा न्यूज आता है जो पॉजिटिव है ना, क्या है, पॉजिटिव है, तो मार्केट को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ लेके जाएगा। अब देखिए, इस पर क्या करता है, मार्केट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू ग्लोबल अफेयर्स, वैश्विक घटनाओं पर बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई इवेंट आना है, मान लो कि अगर फेड के फेड का यूएस फेड का रिपोर्ट आना है, अगर गड़बड़ आ गया तुरंत दे देगा, इंस्टेंट रिएक्शन दे देगा। मान लो कुछ ऐसी घटना है, इंसिडेंट इंसिडेंट हो गया, या वार लाइक सिचुएशन, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके वजह से, है ना, मार्केट इसको तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटी सी खबर मार्केट में आती है और मार्केट को नीचे की तरफ उठा के ले जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके प्रमुख भू राजनैतिक कारक, वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मैंने आपको बताया था ना। देखिए, अभी क्या है कि अभी ताजा ताजा क्या हुआ है ना, वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट को समझ लीजिए पहले। अगर जैसे ही अभी हाल फिलहाल में अभी इंडिया, आपको बताया था, इंडिया का हुआ था पाक से, और रसिया का यूक्रेन से लगभग चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 ढाई साल 3 साल के करीब का होगा, है ना, वहां से चल रहा है। इन चीजों, इसके कारण क्या किया ना, अमेरिका ने इनके ऊपर लगा दिया बहुत सारे सैंक्शन। अब सैंक्शन लग गया तो भाई अर्थव्यवस्था डमाडोल होगी। अगर किसी एक देश की अर्थव्यवस्था डमाडोल होती है तो आगे की तरफ बताएंगे उसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। देखिए, युद्ध और संघर्ष, जैसे ही युद्ध और संघर्ष होगा किसी देश या दूसरे देश के बीच में, तो इसको क्या करेगा ना, मार्केट रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। अब देखिए, इनर्जी क्राइसिस दूसरा आता है। नहीं, व्यापार नीतियां सबसे पहले देखिए, अभी क्या चल रहा है। अभी देखिए व्यापार नीतियां, अभी जो ट्रेड डील वगैरह चल रहा है, देखिए ट्रेड डील डील देखिए, जैसे अभी यूएस इंडिया का होना था, अभी तक हुआ नहीं है। इन्होंने 25% या 50%, जो 50% टैरिफ लगा दिया है, इसका भी तो असर अपने मार्केट ने किया है ना। इस पर भी तो अपने मार्केट ने रिएक्ट किया है। देख रहे हैं कि मार्केट बार बार एक सर्टेन लेवल को छू के ही वापस आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी ट्रंप साहब ने तो अभी एकदम एक तरह से ट्रेड वार ही खोल दिया है। क्या कर दिया है, ट्रेड वार।
अब हर एक देश के साथ ये ट्रेड वार का खेल खेल रहे हैं। इससे भी मार्केट को इम्पैक्ट, ये समझाने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है। अब देखिए एनर्जी क्राइसिस। अब मान लीजिए एनर्जी में आप सीधा ये मत आइए कि एनर्जी मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं, बिजली, ऐसा नहीं है। एनर्जी में आपका अगर एनर्जी क्राइसिस, जैसे आप देख लीजिए रसिया यूक्रेन का वार हुआ और क्या किया यूएस ने, सैंक्शन लगा दिया, कहाँ, किस पे, रसिया पे। अब क्या हुआ कि यहाँ ऊर्जा संकट, या डीजल पेट्रोल जो कमोडिटी होता है ना, आपके जो फ्यूल फ्यूल जो होते हैं, कमोडिटी सेक्टर में आता है। तो अब इसके दाम क्या होने लगे, इसके दाम बढ़ने लगे। इसको भी मार्केट रिएक्ट करेगा। ऊर्जा संकट को आप इस रूप में देख रहे हैं। वैश्विक गठबंधन। अब देखिए वैश्विक गठबंधन में क्या है, अभी जो देखे होंगे कि अभी ट्रंप साहब का और पुतिन साहब का दोनों का मुलाकात हुआ, इसलिए रसिया यूक्रेन वार को रोकने के लिए, है ना। अब गठबंधन का कहेंगे तो इनके गठबंधन है ये, यूएस जो है नाटो है इसमें, है ना। मेन मुद्दा कहाँ आ रहा था रसिया यूक्रेन का, यूक्रेन चाह रहा था कि हम यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन जाए और नाटो के सदस्य बन जाए। अब पुतिन को क्या तकलीफ थी भाई, पुतिन को तकलीफ थी कि भैया अगर ये नाटो का सदस्य बन जाता है तो मेरे घर पर आकर के नाटो बैठ जाएगा बगल में। युद्ध का मेन कारण वही है। जब ट्रंप और पुतिन का अभी मुलाकात कब हुआ है, 15 अगस्त को, है ना, अगस्त को। लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा रहा। क्या रहा, बेनतीजा। मतलब बिल्कुल कोई ये इस पर सहमति नहीं बनी। तो ये तो वैश्विक गठबंधन देख लिए, एक तरफ अपना नाटो है, मूल कारण आप समझ लिए कि जेलेंस्की क्यों जाना चाह रहा था इधर, और है ना, कारण रसिया यूक्रेन का वार का कारण क्या बना। अब देखिए राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, है ना। अगर मान लीजिए आपके इंडियन, अपने अपने गवर्नमेंट का ही हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ अस्थिर रहे, सरकार लगे कि अस्थिर हो रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट कहाँ जाता है, डाउनफॉल में जाता है, कहाँ, मार्केट पे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बाजारों पर प्रभाव। अब इन सब वजह के से क्या होगा, शेयर बाजार की अस्थिरता, जो चीजें मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताई ये चीज होगा, बाजार की अस्थिरता, करेंसी में उतार चढ़ाव, और कमोडिटी वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी। अब आप लोगों को पहले भी हम बता दे रहे हैं कि ऑयल एंड गैस जो आता है ना, ये कहाँ आता है, कमोडिटी में, कमोडिटी में आता है। तो जो कमोडिटी ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। यह बार बार आप लोगों को बताया हुआ। अभी वही है, देखिए इंडिया सबसे ज्यादा क्या करता है ना, ऑयल, ऑयल एंड गैस जो है, गैस कहाँ से लेता है, रसिया से लेता है। रसिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। अब अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि भैया तुम बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। तो ये इस चीजों की वजह से तो कमोडिटी की कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, निवेश, अब देख रहे हैं कि आप लोग देखे होइएगा पिछले कुछ सेशन से, है ना, मतलब कुछ सेशन से सॉरी एफ आई आई और एफ पी आई अपने इंडियन मार्केट से क्या कर रहे हैं, सेल करके जा रहे हैं। क्यों करके जा रहे हैं, सेल करके क्यों जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि भैया अनसर्टेन है ना। कुछ चीजें इधर तो मार्केट में, एक तो ट्रम्प साहब का जो रोज का बोलना, रोज का पलटना, वो। दूसरा इंडिया पे टैक्स लग गए, लगा दिया, इंडिया गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चलिए वो चीजें अलग है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि बाजारों पर प्रभाव क्या होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए केस स्टडीज, जो लोगों ने जो अध्ययन किया है उसका क्या अध्ययन था। अब देखिए रसिया यूक्रेन वार, ऑयल प्राइस सर्ज। अब देखिए रसिया यूक्रेन का जो वार हुआ, अब देखिए
यूरोपियन अभी जो बोलते हैं ना अमेरिका वाले कि हम ये भैया तुम हमसे ज्यादा खरीद रहे हो, यूरोपियन कंट्री जो तुम्हारे सहयोगी है हमसे ज्यादा खरीद रहे हो, इंडिया से कहाँ ज्यादा इंडिया से ज्यादा प्लस में आप खरीद रहे हो। तो रसिया यूक्रेन वार ऑयल प्राइस सर्च है ना, अभी अध्ययन है। इसमें क्या है, हिंदी में भी आपको बता दे, रूस यूक्रेन युद्ध, तेल की कीमतों में वृद्धि। क्यों वृद्धि भैया? ये भी एक मोस्ट मोस्ट एक्सपोर्टर है। क्या है? एक्सपोर्टर है। कौन? रसिया। रसिया, ठीक है ना। अब देखिए यूएस चाइना ट्रेड डील, अभी जो मतलब केस स्टडीज है, यूएस चाइना ट्रेड डील नहीं है। अब इसमें करते हैं क्या, यूएस चाइना प्लस इंडिया। देखिए अब चाइना को तो इन्होंने 3 मंथ के लिए ना पॉज कर दिया है इन पर, लेकिन अभी ये लगे हुए हैं, पाकिस्तान से दोस्ती हो गई है, लगे हुए हैं इंडिया पर। अब देखिए यूएस चाइना ट्रेड डील था, अब यूएस इंडिया ट्रेड डील मानिए अब इसको, है ना। इस पर भी मार्केट का निगाह लगा हुआ है अभी तक का। किस मार्केट का? इंडियन शेयर मार्केट का। इस वजह से ही आप देख रहे होंगे कि बहुत दिन से मार्केट एक सर्टेन रेंज में, क्या रेंज में फंसा हुआ है। उसी रेंज को ब्रेक करता है, जिस नीचे के लेवल को एक सर्टेन रेंज में ही ब्रेक करता है और नीचे शॉर्ट करता है, ठीक है ना। अमेरिका चीन व्यापार पर तनाव का असर नहीं, अब हम इसको बोलते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील। डील जो कि अभी तक नहीं हुआ है। मुलाकात भी पुतिन साहब से हुआ, लेकिन वो बिल्कुल अभी जो लोग कह रहे थे ना अब ये हो जाएगा, ट्रम्प साहब कह रहे थे युद्ध रुकवा देंगे, कुछ नहीं हुआ ऐसा, बेनतीजा निकल गया, कहानी खत्म। अब इसका कंक्लूजन क्या है? जियो पोलिटिकल इवेंट्स, है ना, जियो पोलिटिकल इवेंट्स एंड की ड्राइवर्स और फाइनेंशियल मार्केट, भू राजनीतिक घटनाएं वित्तीय बाजार के प्रमुख चालक है, आप लोगों को बता ही चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शन हेल्प इन्वेस्टर एंड पॉलिसी मेकर। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं तो जो इन्वेस्टर है, कौन? इन्वेस्टर एंड पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर को क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा आगे के लिए। कब? आगे के लिए मतलब फॉर फ्यूचर प्लानिंग, है ना। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये जो मेरा स्पेशल एपिसोड है, एपिसोड नहीं ये स्पेशल सब्जेक्ट कैसा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और बहुत एक शिकायत है भाई, इतना मेहनत करके आपके पास आते हैं, इतना एनर्जी लगता है, ना आपसे लाइक मिलता है ना आपसे कमेंट मिलता है। तो बॉस ऐसे में तो मोटिवेशन किल हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए। मैं कोई पेड चैनल नहीं चला रहा हूँ, कोई भी व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल या कोई मेरा कोई ऐसा कोर्स बेच रहा हूँ या कोई भी ऐसा ही चीज नहीं है जो कि मैं बेचता हूँ, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास जो जितनी जानकारी मेरे पास होती है और कलेक्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आपके पास लेके आता हूँ। तो आपसे भी एक उम्मीद है ना कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना क्या है भाई, एक बटन दबाना है, आपका तो 1 सेकंड का काम नहीं लगेगा, लेकिन इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर्स को। तो बॉस मोटिवेशन किल मत करो, है ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा ले रहे हैं। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो जितने चीजें मैं आप लोगों को बताया हूँ कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।